बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए ने प्रचार अभियान को तेज कर दिया है। आज पीएम मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा कई रैलियों को संबोधित करेंगे। वहीं से नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया पर जंगल राज बनाम विकास की बहस छेड़ते हुए 2005 के बाद हुए बदलावों का ब्यौरा साझा किया है। जी हाँ, बिहार विधानसभा चुनाव के बीच एनडीए ने अपने प्रचार अभियान को तेज कर दिया है और आज यानी गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के अलग अलग जिलों में चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे। तीनों नेता बिहार के विभिन्न हिस्सों में एनडीए प्रत्याशियों के पक्ष में जनसभाएं भी करेंगे, जिससे प्रचार का तापमान और बढ़ गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया पर एक विस्तृत पोस्ट के जरिए बिहार के विकास कार्यों का ब्यौरा देते हुए विपक्ष पर तीखा प्रहार किया है। उन्होंने 2005 से पहले के दौर को याद दिलाते हुए लिखा, साल 2005 से पहले बिहार हर क्षेत्र में पिछड़ गया था। विकास के कार्य ठप थे, भवनों का निर्माण तक नहीं होता था। देश के अन्य राज्यों के लोग बिहार को है की दृष्टि से देखते थे। वर्ष 2005 से पहले बिहार हर क्षेत्र में पिछड़ गया था। विकास के कार्य पूरी तरह ठप पड़ गया था। आधारभूत संरचनाओं के विकास के लिए कोई काम नहीं होता था। नए भवनों का निर्माण तो दूर की बात थी, पहले से बने भवनों का रखरखाव और जीर्णोद्धार तक नहीं हो पाता था। उखाड़ और खराब और टूटी फूटी सड़कें विकास के पिछड़ापन की पहचान बन गई थी। इतनी समृद्ध ऐतिहासिक विरासत वाले राज्य पूरी दुनिया में उपहास का पात्र बन गया था। राज्य के बाहर लोग अपनी पहचान छिपाते थे, क्योंकि उस वक्त बिहारी कहलाना अपमान का विषय हो गया था। देश के अन्य राज्यों के लोग बिहार को है की दृष्टि से देखते थे। नीतीश ने आगे लिखा कि 2005 के बाद बनी नई सरकार ने आधारभूत संरचनाओं के विकास में ऐतिहासिक कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में विश्व स्तरीय सड़कों, पुलियों और भवनों और पर्यटन स्थलों का निर्माण हुआ, जिससे बिहार की छवि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुधरी है। सीएम ने अपनी पोस्ट में विकास की लंबी सूची पेश करते हुए लिखा कि पिछले 2 दशकों में राज्य भर में कई बड़े पथ परियोजनाओं और एक्सप्रेसवे का निर्माण या विस्तार किया गया है। इसमें जेपी गंगा पथ, अटल पथ, पाटली पथ और बिहटा सरमेरा पथ, लोहिया पथ चक्र, पटना गया डोभी फोरलेन, पटना मुजफ्फरपुर फोरलेन और ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर जैसी परियोजनाएं शामिल हैं। उन्होंने बताया कि वर्तमान में कई एक्सप्रेसवे परियोजनाएं तेजी से निर्माणाधीन है, जैसे वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेसवे, आमस दरभंगा एक्सप्रेसवे, पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे, गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे और रक्सौल हल्दिया और एक्सप्रेसवे। इन सड़कों का पूरा होने के बाद बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क से और सशक्त रूप से जोड़ पाएगा। नीतीश कुमार ने अपने पोस्ट में ऐतिहासिक भवनों और पर्यटक स्थलों के संरक्षण और विकास पर भी जोर दिया है। उन्होंने कहा कि नालंदा, राजगीर, बोधगया, वैशाली और पटना जैसे ऐतिहासिक शहरों में पर्यटन बुनियादी ढांचे का विस्तार कर राज्य की सांस्कृतिक पहचान को नई ऊंचाई दी गई है। राज्य की जनता ने 2005 में ही तय कर लिया था कि उसे तरक्की की राह पर बढ़ता हुआ बिहार चाहिए। वर्ष 2005 का वह वक्त बिहार के लिए बहुत बड़ा निर्णायक मोड़ था। आज बिहार में न्याय के साथ विकास हो रहा है। युवा वर्ग को नौकरी और रोजगार मिल रही है। बहन बेटियों और महिलाओं के उत्थान के लिए नित नए काम हो रहे हैं। नया बिहार उद्योग और बढ़ते कारोबार वाला बिहार है। बिहार में खुशहाली है, बिहार में सुशासन है। अब बिहारी कहलाना अपमान नहीं, सम्मान की बात है। बिहार के लोग अब कभी भी उस अराजक दौर में वापस नहीं लौटेंगे। ऐसे में बिहार विधानसभा चुनाव के पहले सीएम नीतीश कुमार की ये पोस्ट जो है बिहार की हलचल को काफी तेज करती है। आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे और ऐसी अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहें। बहुत बहुत शुक्रिया।